क्या मूकी दो એટલે પહેલો મંત્ર અને બીજો મંત્ર બે પાઠ કરીએ, પછી એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. હું બોલાવું છું, તમે લોકો બોલજો. ઓમ અથ આશ્વલાય નમઃ. ઓમ અથ આશ્વલાય નમઃ. ભગવન્तं પરમેષ્ઠિनं उपसमेत्य उवाच अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम्. अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम्. सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढाम्. सद्भिः यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य. चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान्. परं पुरुषं याति विद्वान्. तस्मै स होवाच पितामहश्च. पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैः. कैवल्य उपनिषद, शंकरानंद जी ने इसके ऊपर टीका लिखी हुई है. थोड़ा उसको साथ लेकर इसका अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे. तो अथ शब्द मंगलवाचक है. सिर्फ उसका उच्चारण करने मात्र से मंगल हो जाता है. उसके जो वाइब्रेशन होते हैं, उसकी जो तरंगें फैलती है, वह मंगलमय शुभ होती है. तो जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सर्जन करना आरंभ किया, तो सबसे पहले दो शब्द उसके कंठ से निकले थे, ओम अथ, और ये 3 बार निकले थे. ओम अथ, ओम अथ, ओम अथ. मतलब ये सृष्टि क्यों बनाई गई? पूरी सृष्टि का मंगल करने के लिए. तो सृष्टि में तो हम भी आते हैं. हमारा सर्जन हमारा कल्याण करने के लिए हुआ है, दुखी होने के लिए नहीं हुआ. लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें इस जीवन में करना क्या है, क्यों हम आए हैं, कहाँ हमें जाना है, किस तरह से हमें रहना है, और किस प्रकार इस आपाधापी से मुक्त होकर परमात्मा को हम प्राप्त हो सकते हैं. ये सब तो हम जानते नहीं हैं. अज्ञान के आवरण के कारण हमारा अपना स्वस्वरूप आवृत है, ढका हुआ है. तो इसलिए इस सृष्टि की रचना तो हुई. ब्रह्मा जी ने बोला ओम अथ, तो एक अर्थ ओम का और अथ का मंगल कल्याणकारी ऐसा होता है. कई अर्थ होते हैं इसके. एक दूसरा अर्थ है अथ माने तदनंतरम, उसके बाद, ऐसा है. तो उसके बाद हम कब कहते हैं? जब पहले कुछ घटना घटित हो गई है तो कहते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, इसके बाद ये हुआ. तो यहाँ अथ से शुरू किया. अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनं उपसमेत्य उवाच. उसके बाद आश्वलायन ऋषि भगवान परमेष्ठि के पास जाकर बोले. उसके बाद माने किसके बाद? ये ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है, उपनिषद है. तो उपनिषद में जिज्ञासा करने से पहले हमारी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये बताया है. अथ माने साधन चतुष्टय उपरांत. साधन चतुष्टय अर्जित करने के बाद साधु, उसको संपत्ति कहते हैं. साधन चतुष्टय संपत्ति माने हमारी लायकात, हमारा अधिकारित्व अर्जित करने के बाद जिज्ञासा होती है. और जब जिज्ञासा होती है तब जाकर हम किसी महात्मा को पूछते हैं, और तब उसका उत्तर जब मिलता है वो हमें इफेक्ट करता है. बस ऐसे ही जा रहे थे, पढ़ा रामदास में सत्संग है बोर्ड में, कोई महात्मा आए हुए, चलो बैठते हैं देखते हैं. तो ऐसे आकर बैठ गए और फिर पूछा कि महाराज ये मनुष्य जन्म किस लिए है? बस पूछने के लिए पूछ लिया. तो ये इफेक्ट नहीं करेगा. या तो ऐसा भी
अच्छी अच्छी बातें सुनी महाराज जी से, तो सोचा कि चलो देखते हैं इसको कितना ज्ञान है, जरा पूछते हैं। तो टेस्ट करने के लिए, उसका ज्ञान टेस्ट करने के लिए पूछ लिया। तो बातें हमें असर नहीं करेगी, हमारे कल्याण के लिए कोई काम की। इसको जिज्ञासा नहीं कहते। जिज्ञासा उसको कहते हैं जो अंदर से बर्निंग डिजायर, धधकती आग जैसी, उसके बगैर रह नहीं पाएंगे। ये उत्तर प्राप्त किए बगैर हम रह नहीं पाएंगे। तब पूछेंगे कि अरे महाराज अब तो हम परेशान हो गए, इस संसार भवाटवी में, ऐसा कहते हैं, भवाटवी में हम जल रहे हैं। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने लिखा है कि एक शिष्य आता है और कहता है कि महाराज मैं जल भून रहा हूँ इस संसार जंगल में। आटवी माने जंगल, संसार रूपी जंगल में आग लगी हुई है और मैं उसमें जल रहा हूँ, मेरी शांति का कोई उपाय है तो बताइए। तो गुरु ने कहा हाँ शांति का उपाय है। बस तो उसको थोड़ा आश्वासन मिल गया कि हाँ उपाय है, अब यहाँ से मुक्ति मिलेगी। फिर उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। तो ऐसी आग लगी हो, जब ऐसी आग कब लगती है? आग लगी हो माने मुमुक्षा जागृत हुई है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा जब होती है। कब होती है इच्छा? हमें क्यों नहीं होती? अभी भगवान आकर कहे चलो आप सत्संगी बहुत हो, आपको मोक्ष दे देते हैं, चलो हमारे साथ जाएंगे। नहीं नहीं, अभी तो मुझे 8 बजे दुकान खोलनी है। अरे मैं तो वो क्या कहते हैं हांडवा का बैटर भिगो कर आई हूँ, कौन बनाएगा, वो तो खराब हो जाएगा। कई काम निकल आएंगे, हमें अभी नहीं जाना है। क्यों नहीं है? मुमुक्षा जागी क्यों नहीं है? क्योंकि आगे के 3 साधन जो है वो हमने अर्जित नहीं किए। टोटल 4 साधन है, विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षा। विवेक जब जागृत होता है तब वैराग्य आता है, वैराग्य जब जागृत होता है तब 6 प्रकार की शांति हमारे अंदर प्रस्थापित हो जाती है। इसको षटक संपत्ति कहते हैं, सम दम आदि। हम इस एक एक की चर्चा करेंगे। ये हो भी गया है, हमने लास्ट बार कर भी दिया है, फिर भी थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। तब ये 6 प्रकार की शांति हमारे अंदर आती है और फिर समाधान हो जाता है, माने सब शांत हो गया। तब लगा कि नहीं हमें तो मुक्ति चाहिए। ऐसा संसार पीड़ा देने वाला, बार बार जन्मना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये हमें नहीं चाहिए। तब मोक्ष की इच्छा होती है, और मोक्ष की जब इच्छा होती है तब गुरु के पास जाकर आप कहेंगे अथ, उसके बाद, तदनंतरम, उसके बाद। यहाँ अथ का ये अर्थ है। अथ माने ये अत्यंत मंगलकारी तो है ही, ध्वनि मात्र सिर्फ सुनते हैं बोलते तो भी मंगल करता है, लेकिन उसके कई और भी अर्थ है। उसमें से एक है तद अनंतरम, अथ साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम, ऐसा अर्थ इसका होता है कि साधन संपत्ति प्राप्त करने के बाद फिर आश्वालयन जाते हैं। ये साधन चतुष्टय माने मुमुक्षा जाग गई, अब मुक्त होना है, छूटना है, मोक्ष प्राप्त करना है। अच्छा, किससे छूटने की इच्छा हमें होती है? जो चीज़ हमें पीड़ाकारक होती है, जो हमें दर्द देती है, जो हमें दुख देती है, या तो जो हमारा सुख छीन लेती है। और इस संसार में क्या होता है, जो चाहिए वो तो मिलता ही नहीं, और जो नहीं चाहिए वो जबरदस्ती मिलता है। माने जो प्रतिकूल है वह आता है तब पीड़ा होती है, जो अनुकूल है वह चला जाता है तब पीड़ा होती है। तो ऐसी पीड़ाओं से, और ये हमारे हाथ में नहीं है, हम पराधीन हैं, जाने वाले को रोक नहीं सकते, आने वाले को रोक नहीं सकते। तो ये पराधीनता हमें नहीं चाहिए, हम जो चाहे कर सके, बस हमें कभी कोई संकट न आए, कभी कोई दुख न हो, हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए, उसका नाम है मोक्ष। तो ऐसे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा कब जगती है? जब विवेक करेंगे इस संसार में हमने क्या क्या प्राप्त किया और वह टिका, क्या हमें वही चाहिए था, इसका नाम है विवेक। माने नित्यानित्य विवेक, जो टिकने वाला, हमें सुख तो मिला लेकिन टिका नहीं। सुख आता है और जल्दी चला जाता है, दुख आता है और जल्दी जाता ही नहीं, चाहे लाख उपाय करो लेकिन वो तो टिका ही रहता है। दुख छीनने वाले 1000 मिल जाएंगे, सुख देने वाला ढूंढने से भी नहीं मिलता। तो ये समस्या, इससे हमें मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति चाहिए माने क्या चाहिए? जो नित्य है वह चाहिए, आने जाने वाला नहीं। संसार में एक चीज भी ऐसी नहीं है जो टिके। क्यों नहीं टिकती? कल हमने चर्चा की थी, सब विकारी है।
विकार होते हैं उसमें षड विकार, और जिसका विकार होता है उसका अंतिम विकार नष्ट हो जाता है। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते। ये 6 विकार व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में, परिस्थिति में होते ही रहते हैं। वो नित्य कहाँ से रहेंगे? नित्य तो एकमात्र है, जिसको सत्य कहो, नित्य परमात्मा है, उसके सिवा तो कुछ है नहीं। लेकिन हमें परमात्मा नहीं चाहिए, हमें तो आनंद चाहिए। तो ये उसका स्वरूप है, यही उसका स्वरूप है। जो नित्य होता है वही सत्य होता है, वही आनंद रूप होता है। सुख और दुख तो आने जाने वाले हैं, आनंद कभी जाता नहीं। हमें विषयों में से जो सुख मिलता है ना, वो भी अपने स्वरूप का ही आनंद है, लेकिन हमें पहचान नहीं है, हम जानते नहीं है। इसलिए कहा कि ये 4 साधन जिसको प्राप्त हो गए, वह उसकी जिज्ञासा जगेगी कि भाई मुझे जानना है कि अब ये कैसे किया जाए। तो नित्य नित्यावस्तु विवेक ये जब होता है, माने अपने परम लक्ष्य, परम ध्येय की स्पष्टता हो जाती है कि मुझे छोटे छोटे ध्येय तो हमें पता है कि भाई इस साल क्या करना है, 1 लाख रुपया कमाना है, बस 2 लाख कमाने हैं, ये हमारा ध्येय हो गया। और क्या, ये बच्चे को पढ़ाना है, ये छोटा छोटा ध्येय हो गया। अब अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन मिल जाए तो फिर कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन मिल गया, ये छोटा सा ध्येय सिद्ध हो गया। लेकिन फिर नई इच्छा जागृत हो गई। लेकिन सभी इच्छाओं के पीछे कौन सी इच्छा है? हम ये चाहते क्यों? इस साल हमें 5 लाख रुपये कमाने हैं, लेकिन क्यों? ये तो हमें पता है कि 5 लाख कमाने हैं, लेकिन उसके पीछे क्या इच्छा है? उसके पीछे ये है कि 5 लाख रुपये में से हम अपनी अनुकूलता बनाएंगे, घर में एसी फिट करेंगे, एक कार लेंगे, या तो बेटे की शादी करेंगे। तो ये उसके पीछे क्या इच्छा है? एसी लगाएंगे तो क्या इच्छा है? गर्मी से मुक्ति, तो मोक्ष हुआ ना, छोटे छोटे मोक्ष चाहिए हमें। लेकिन सभी इच्छाओं के पीछे क्या इच्छा है? समस्याओं से मुक्त हो जाना, सभी समस्याओं से मुक्त हो जाना, ये हमारा परम ध्येय है। मुक्ति मोक्ष हमारा परम ध्येय है। परम माने सब ध्येय उसके अंदर समा, सबके पीछे वही है। तो जिसका विवेक नहीं हुआ उसको परम ध्येय की स्पष्टता नहीं होती। विवेक करेंगे तभी हमें स्पष्टता होगी कि वास्तव में हमें क्या चाहिए, और पता चल जाए कि हमें हरिद्वार ही जाना है बस, और कहीं नहीं जाना है। और फिर रेलवे स्टेशन पर गए, वहाँ मुंबई की ट्रेन खड़ी है और ब्रांड न्यू, तो उसमें बैठेंगे क्या? क्योंकि हमारा लक्ष्य निश्चित है कि हमें हरिद्वार जाना है। मुंबई कहाँ, क्यों जाएंगे भाई? लेकिन हरिद्वार की ट्रेन तो पुरानी है, मुंबई की ट्रेन नई है। अरे नई हो चाहे कैसी भी हो, लेकिन जहाँ हमें जाना नहीं उसकी इच्छा नहीं होगी, तो उसका क्या हुआ? त्याग हो गया। इसको कहेंगे वैराग्य। जब परम ध्येय निश्चित हो जाता है तो बाकी सभी चीज़ों के प्रति हमें कोई रुचि नहीं रहती, इसका नाम है वैराग्य। वैराग्य माने संसार के राग का अभाव और परमात्मा के अनुराग का प्रभाव, इसका नाम है वैराग्य। खाली संसार का राग निवृत्त हो गया तो भी काम नहीं बनेगा, परमात्मा के प्रति अनुराग भी होना चाहिए, तब वैराग्य पूर्ण होता है। परम ध्येय की स्पष्टता होगी कि हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है, हमें स्वस्वरूप की प्राप्ति करनी है, हमें अनंत आनंद की, अखंड एक रस अनंत आनंद की प्राप्ति करनी है। तो उसके रास्ते में आने वाले सब चीज़ें हम छोड़ते जाएंगे, हटाते जाएंगे, हमें वहाँ पहुँचना है बस। जब गिरनार चढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो दिखता है गुरु दत्तात्रेय, बस वहाँ पहुँचना है। तो ठीक है, थोड़ी देर रुकते हैं पानी पीने के लिए, थोड़ा विश्राम करने के लिए, लेकिन ध्येय वो है, फिर चल पड़ते हैं, फिर चल पड़ते हैं। अच्छे अच्छे स्थान आए, सब छोड़ दिए ना? नहीं छोड़ दिए। तो छोड़ देना माने त्याग। त्याग किसका? जो हमारे परम लक्ष्य के अनुरूप नहीं है उसका त्याग, और जो हमारे परम लक्ष्य के अनुकूल है उसका ग्रहण। तो त्याग को कहेंगे विराग अथवा राग का अभाव, और जो ग्रहण करना है, अनुकूल है, उसको कहेंगे अनुराग। परमात्मा के प्रति अनुराग, संसार के प्रति विराग। तो जब विवेक हुआ तब वैराग्य हुआ। अगर समझना ठीक से, अगर हमारे जीवन में वैराग्य नहीं दिखता है तो परम ध्येय की स्पष्टता अभी नहीं हुई। अगर हो जाती तो वैराग्य हो ही जाता।
कोई कहे कि आज आप रामदास मत जाओ, इसके बदले आप फला जगह पर जाओ, वहाँ पर आपको 2 लाख रुपये मिलेंगे। अब हमारे लिए क्या कीमती है, सत्संग महत्वपूर्ण है या 2 लाख? तो कहेंगे अरे सत्संग तो कल भी कर लेंगे, महाराज कहाँ भागे जा रहे हैं, आज पैसे ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे परम ध्येय की स्पष्टता, छोटी छोटी खुशियों में अभी हम उलझे हुए हैं। ऐसी खुशी कि जो आवे लेकिन कभी जावे नहीं, ऐसी मुश्किल दुम दबा कर भागे कि वापस मुड़कर कभी आवे नहीं। तो ऐसा क्या है, ये हमें चाहिए। इसकी अगर स्पष्टता हो गई तो वैराग्य होना ही चाहिए। अगर हमारे जीवन में वैराग्य की कमी दिखती है तो समझ लेना कि अभी हमारे परम ध्येय की, परम लक्ष्य की स्पष्टता नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने विवेक नहीं किया, तुलना नहीं की ना कि क्या मिला और क्या नहीं। पूरी जिंदगी आपाधापी, इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहे। क्या पाया, क्या मिला? अरे महाराज क्या बात करते हो, बहुत मिला। टिका मिला तो सही, लेकिन टिका नहीं ना। जो टिका नहीं वो कहाँ मिला? आकर चला गया, वो तो विजिटर था ना, वो हमारा कहाँ हुआ? जो टिकने वाली वस्तु, नित्य रहने वाली वस्तु, वो हमारी होगी, तब मिला माना जाएगा ना। विवेक नहीं हुआ। हमारे परम लक्ष्य, ऐसा सुख चाहिए, ऐसा आनंद चाहिए कि जो आवे फिर कभी जावे नहीं, और दुख से ऐसी मुक्ति चाहिए कि वो जावे वापस लौटकर आवे ही नहीं। तो ऐसा चाहिए तो फिर हमें क्या करना होगा? तो ये विवेक हो जाएगा तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। परम लक्ष्य की सिद्धि हो गई, स्पष्टता हो गई तो वैराग्य होगा ही होगा। अब विवेक हुआ तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। देखो, एक ही काम करना है, विवेक। विवेक कर लो तो वैराग्य अपने आप आएगा। वो तो है अंदर, जागृत हो जाएगा, सोया है अभी। विवेक हमें करना है, वैराग्य करना नहीं है। वैराग्य हो जाएगा। विवेक ठीक से कर लिया तो अपने आप वैराग्य हो जाएगा। पूरा दिन बहुत श्रम किया, बहुत मेहनत की, और शाम को सो गए तो सब छोड़कर सोए कि नहीं सोए? कोई चीज़ अगर दिमाग में रह जाती है ना तो नींद नहीं आएगी। सबको छोड़ना पड़ता है, हर एक विचार को फेंक देना। चलो सोचेंगे, कल देखेंगे, आज तो अभी तो सो जाते। क्यों? तो हमें नींद चाहिए, हमें लंबा वाला सुख, सब झंझटों से मुक्ति चाहिए, इसलिए सब छोड़ देते हैं। मुक्ति चाहिए तो एक पकड़ा और एक छोड़ दिया तो नहीं मिलेगी ना, सब छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना माने अगर हमें छोड़ी हुई चीज़ याद आने लगे ना कि ये छोड़ा तो अभी छूटा नहीं। छूटने का मतलब है उसके प्रति कोई रुचि ही न रहे। वेदांत डिंगी मह करके एक ग्रंथ है शंकराचार्य जी का, उसमें या शायद अपरोक्षानुभूति में, 2 में से एक में कहा है, काकविष्टावत त्याग हो जाना चाहिए। कौवे की जो हगार हो लेट्रिन करता है, उसका क्या हमारे लिए मूल्य है? पड़ी है तो पड़ी है। गाय का गोबर है तो कभी हम संभाल कर भी रखेंगे कि चलो थोड़ी पूजा करनी है तो लिपा पोती करने में काम आएगा। कौवे की हगार क्या काम में आएगी? काकविष्टावत छूट जाना चाहिए, उसके प्रति कोई ज्ञान ही नहीं गया, कोई जरूरत ही नहीं रही, आवश्यकता ही नहीं रही। कभी कभी हमारे यहाँ भावनगर में हमारे एक मित्र है, हमारे साधक है, उसका फ़ोन आता है तो सबसे हेलो हरिओम, तो सबसे पहले पूछो, स्वामी जी आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा क्यों? ठीक है बिल्कुल। नहीं, आपके आवाज़ में कुछ फेरफार लगता है, भारी भारी आवाज़ लगती है, सर्दी तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो आवाज़ ऐसी क्यों? मैंने कहा 2 दिन से बोला कौन है? मेरी कुटिया में कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, मैं किसी को फ़ोन करता नहीं, किसी का फ़ोन आ जाए तो जवाब देता हूँ। 2 दिन से जब गले से आवाज़ ही नहीं निकली, बिल्कुल मौन था, तो आवाज़ तो भारी लगेगी, थोड़ी देर 2 मिनट लगेगी, थोड़ी बातचीत करने लगो तो ठीक हो जाती है। तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, कभी इच्छा ही नहीं होती चलो कीर्ति बहन को फ़ोन लगाते, क्या क्या चल रहा है भावनगर में। अरे आवश्यकता ही नहीं, ऐसी जिज्ञासा ही नहीं रही ना कि वहाँ क्या चलता है। जो चलता है चलता है, हमें क्या लेना देना है इससे? जब लेना देना था तब हर एक को फ़ोन करते, चलो भाई कैसे हो, क्या क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, दिखते नहीं हो, क्या हो रहा है। अब कुछ रहा नहीं ना, उसका कोई मूल्य ही नहीं रहा। काकविष्टावत, ये कहते हैं त्याग, इसको त्याग कहते हैं। ऐसा त्याग हो जाना चाहिए संसार के सभी विषयों के प्रति। वो करना नहीं है, हो जाना चाहिए। कब होगा? विवेक हो गया तब।
कि हमें क्या चाहिए, वास्तव में हमें क्या चाहिए। ये मनुष्य जन्म मिला है, इतना दुर्लभ जन्म मिला है, फिर मिलने वाला नहीं है और पता नहीं है कि ये कब चला जाए। जैसे परीक्षित तो प्रारब्ध नसीब वाले थे, उसको पता तो था कि 7वें दिन मृत्यु होगी। हमें कहाँ पता है? हमें पता है कि कब मृत्यु होगी, एक क्षण के बाद भी हो सकती है। अरे चले गए महाराज, अभी अभी तो इतना अच्छा प्रवचन कर रहे थे, वो गए, हाँ गए, एटे गया, बस अच्युतम केशवम जय गोविंदम जय गो। अब किसकी राह देख रहे हैं? छोड़ो झंझट, जो प्राप्त करना है उसके पीछे लगो। सब दुनियादारी की सभी चीज़ों की हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर स्थान है। महाराज सुबह में सत्संग में नहीं आ पाएंगे, क्यों? अरे हमारे बच्चों को जरा उसके लिए नाश्ता वास्ता बनाना है, ये करना है, वो करना है। मूल्य किसका ज़्यादा है हमारे मन में? ये महत्वपूर्ण है। किस वस्तु हमारे लिए मूल्यवान है? अगर 2 लाख मूल्यवान है तो सत्संग छोड़ो, बाबा कहाँ भागा जा रहा है, वहाँ जाएंगे जहाँ से मिलने वाले हैं। तो ये विवेक नहीं हुआ। विवेक होगा तो वैराग्य हो ही जाएगा। वैराग्य होगा तो मन शांत हो जाएगा, कहीं दौड़ भागने की जरूरत ही नहीं रही ना। अपने आप सम मन की शांति हो जाएगी। सम माने मन की शांति, अंतर इंद्रिय शांत हो जाएगी, मन की शांति हो जाएगी। अब मन यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भागने का, अब ये कर लूँ फिर वो कर लूँ, ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो इतना कमाऊँगा, ऐसा करूँगा तो मेरी इतनी कीर्ति बढ़ जाएगी, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। ये अब मन सोचता ही नहीं ना, ये तो निकम्मी चीज़ें हो गई। तो मन शांत हो गया, विवेक हुआ, वैराग्य जागा। विवेक वैराग्य दोनों साथ में मिले तो मन शांत हो गया। सम माने मन की शांति। फिर मन शांत हो गया, अब इंद्रियों को कहाँ जाना है? मन जहाँ भागता है वहाँ इंद्रिय भाग। मन में हुआ कि चलो आज क्या प्रख्यात है यहाँ, मुझे पता नहीं, मैं जब पढ़ता था सिंधी की लस्सी पीने जाते हैं, वो मुझे एक ही याद है बस, बहुत सुंदर बनाते थे उस समय में। सिंधी लस्सी वाला कोई है, अब तो है कि नहीं पता नहीं, लेकिन चलो मन हुआ है हाँ सिंधी की लस्सी बहुत साल पहले 1986 में पी थी, आज जाएंगे। तो मन हुआ तो फिर इंद्रिया भागेगी, पाँव दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे, आँख ढूंढेगी ना कहाँ है, कहाँ दुकान गई है, सब इंद्रिया दौड़ भाग करेगी। अब मन शांत है तो इंद्रिया भी शांत हो जाएगी। सम हुआ तो दम हो गया। दम माने इंद्रियों की शांति। सम दम, फिर क्या हुआ? उपरम, उपरति, उपराम हो गए। अब आराम हो गया। ये किसकी शांति है? मन में जो चित्त में जो बातें आती है ना, ये चित्त की शांति है, उपरामता। सम दम उपराम, फिर क्या? तितिक्षा, ये बुद्धि की शांति, अहंकार की शांति है। तितिक्षा माने सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। हमारे में सामर्थ्य है बदला लेने का, लेकिन छोड़ो, कौन इससे झंझट करे। अब गर्मी बहुत है, अब ठंडी बहुत है, अब बारिश बहुत है, कैसे रोकेंगे? सहन करो, अप्रतिकार, कोई प्रतिकार मत करो, बस सहन कर लो। सहन हम कब करते हैं? क्षमा, तितिक्षा माने क्षमा ही समझ लो। जब अहंकार की शांति हो जाती है, अरे उसने मुझे ऐसे कहा, छोड़ो, कह दिया तो कह दिया, सहन कर लो, आज उसके दिन है, हमें क्या लेना देना, हमें तो अपना काम करना है। किसी महात्मा को, किसी संत को इस समाज ने नहीं बख्शा। सभी संतों को गालियाँ पड़ी है। उसके बाद, उसके जाने के बाद हम उसकी पूजा करते हैं। नरसिंह मेहता को क्या हुआ था, और आज पूरा नागर समाज उसकी पूजा। अरे हमारे नरसिंह मेहता, उस समय कहाँ थे सब आप? सबको गालियाँ पड़ी। अगर उन्होंने सहन नहीं करा होता तो नरसिंह मेहता नहीं होते। मीराबाई ने सहन नहीं किया होता तो मीरा नहीं होती। मेवाड़ की राजरानी हो जाती, लेकिन मीरा नहीं हो पाती। तो तितिक्षा माने अहंकार की शांति। मैं क्यों छोड़ूं? अरे छोड़ो झंझट। अहंकार को पुष्ट नहीं करना है तो अहंकार की शांति। सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा। श्रद्धा माने बुद्धि की शांति। बुद्धि तर्क करती है ना, अरे ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। अरे श्रद्धस्व भारत, भगवान को खुद को कहना पड़ा अर्जुन को कि भाई श्रद्धा करो। सब चीज़ें साबित नहीं हो पाती। जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते वहाँ श्रद्धा से पहुँचा जा सकता। पहुँचने के बाद श्रद्धा की क्या जरूरत है? तब तो प्रमाण हमारे सामने है। कोई कहे कि यहाँ से आप वेस्ट में जाओ, मेन रोड पर, हाईवे, स्टेट हाईवे पर, तो राजकोट आएगा।
हम कैसे मान लें? तो ना मानो तो बैठे रहो, मानना ही पड़ेगा ना। अब पहुंच गए तब कहेंगे कि नहीं हमें श्रद्धा है, राजकोट पहुंच सकते हैं। अब श्रद्धा की जरूरत कहाँ है, अब तो पहुंच गए। जब तक नहीं पहुंचे ऐसे अनजाने रास्तों पर क्यों जाए, इसका उत्तर है श्रद्धा। ये बुद्धि का तर्क है ना, क्यों जाए ये बुद्धि कहती है। तो बुद्धि की शांति माने श्रद्धा, मन की शांति, श्रम इंद्रियों की शांति, दम चित्त की शांति, उपरम। अब हमें किसी में रुचि ही नहीं है ना। रुचि होती तो संस्कार जागते। वासना, वासना कहाँ रहती है? चित्त में। वासना की शांति, चित्त की शांति, उपरम और तितिक्षा अहंकार की शांति, और श्रद्धा बुद्धि की शांति, और समाधान सबकी शांति। पूरे अंतःकरण शांत, समाधान हो गया। बस अब हम समझ गए, अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है, अब हमें कोई चिंता नहीं। सभी का समाधान, सभी अंतर्बाह्य सभी इंद्रियों का समाधान हो गया। तो ये षट् संपत्ति एक के बाद एक आती है। देखो, विवेक किया, वैराग्य आया, वैराग्य आया तो 6 प्रकार की शांति प्राप्त हुई। जब मन शांत हो जाता है तब 4 चीज़ों के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो जाता है। ईश्वर के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, और इस साधन के प्रति, हम जो मार्ग हमने अपनाया है उसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाता है। और तब जिज्ञासा होती है, मुमुक्षा जाके अब हमें ये प्राप्त करना है, मोक्ष चाहिए, अब कैसे प्राप्त करें, इसका रास्ता क्या है, इसका उपाय क्या है, इसके साधन क्या है, ये जानने की इच्छा का नाम है जिज्ञासा। अब कहाँ मिलेगा ये? तो ढूंढा कि भाई मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसने प्राप्त किया, उसका जीवन देखो। तो भाई हमारे रामदास बाबा ने मोक्ष प्राप्त किया। अरे उसने क्या किया, वो कितने पैसे कमाए तो मोक्ष मिला? नहीं, पैसे नहीं कमाए। अच्छा, कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त की तो मोक्ष मिला? नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं मिलता। न कर्मणा न प्रजया धनेना, इसी में आएगा। कर्म से नहीं मिलता, हमारा पुत्र पुत्री सगे संबंधी इसमें सहाय रूप नहीं हो सकते, धन से खरीदा नहीं जा सकता। तो ये कैसे मिलता है? ये तो किसी महात्मा से मिलना पड़ेगा। तब हम ढूंढते हैं किसी महात्मा को, ज्ञानी पुरुष को, और विधिवत उसके शरणागत होते हैं। विधिवत माने क्या? उसकी एक विधि है। किसको ढूंढते हैं? संप्रदाय वित्त। ऐसे एरे गेरे नथु खेरे रोड रास्ते पर भटकने वाले किसी साधु बाबा को नहीं, उसको क्या पता। जो संप्रदायविद है, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, उसका शिष्य, उसका शास्त्र जो पढ़े हैं और पढ़ाना भी जानते हैं। जलता हुआ दिए से दूसरा दिया जलेगा, बुझे हुए दिए से थोड़े दिए जलते हैं। तो जिसने ये प्राप्त किया है, जिसने ये विज्ञान अनुभव लिया है, ज्ञान का विज्ञान हुआ है, माने अनुभूति हुई है, उससे जाकर मिलो तो पता चलेगा ना। अच्छा, कैसे जाए उसके पास? उसकी विधि है। तो हमारे गीता जी में भी कहा है ना, वो विधि तो गीता जी में भी बताई है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इस विधि से महात्मा के शरण में जाओ और जाकर क्या करो? दंडवत, पहले तो प्रणाम करो। प्रणिपात माने दंडवत प्रणाम करो। अगर प्रणाम नहीं करेंगे तो वो नहीं देंगे, नहीं, उसके लिए प्रणाम नहीं करना है। हम विनम्र है, हमारी विनम्रता दिखाने के लिए। जबरदस्ती थोड़ा ही ये प्राप्त होता है। ये तो महाराज जी हमें उपदेश करो, हाथ जोड़कर मांगा जाता है ना। तो विनम्रता कैसे हम अभिव्यक्त करें? दंडवत प्रणाम, कि भाई जैसे हमारा अहंकार झुक गया आपके चरणों में, तो हमारी विनम्रता दिखाने के लिए पहले जाकर प्रणिपात, फिर सेवा। अब आश्रम की और स्वामी जी की सेवा करो, वहाँ रहो उसके सन्निधि में, थोड़ी सेवा करो। सेवा से जब वह प्रसन्न, वो तो प्रसन्न है, महात्मा तो महात्मा ही है ना, लेकिन आपको क्या चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा। और कब बताएं? महाराज जी अभी काम में है, दौड़े दौड़े जा रहे, महाराज जी ठहरो ठहरो मुझे कुछ पूछना है। अरे भाई बाद में आना, देखो तो सही क्या कर रहे हैं, कब पूछना चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए। तो हमारी परंपरा में आप देखना, जो भी सत्संग यहाँ चलता है, सत्संग के दरमियान रेयर कोई ऐरा गैरा, कोई एक आध कोई प्रश्न बाकी पूछते नहीं है कोई। प्रवचन में विक्षेप होता है, उसके बाद आप पूछो। प्रवचन खत्म हुआ, महाराज जी हमें एक प्रश्न है, तो आओ अंदर चर्चा करेंगे, या तो यहाँ चर्चा करेंगे, या तो लिख कर भेज दो, वीडियो बनाकर भेज दो। ऐसे होता है ना, तो उसकी एक सिस्टम होती है।
तो अपनी सेवा से लगे कि अब बिल्कुल विश्राम में है, महाराज प्रसन्न है, तब पूछो महाराज जी एक सवाल पूछूं? हाँ बोलो बोलो, क्या चाहिए? तो महाराज जी मनुष्य जन्म, ये जीव क्या है, ये जगत क्या है जो हमें दिख रहा है, और जगदीश क्या है? बस ये 3 चीज़ें ही हमें जाननी हो, इसमें सब आ जाता है। ये जीव जिसको हम जीव कहते हैं वो वास्तव में क्या है, ये जगत जो हम देख रहे हैं, जो अनुभव करें, वो वास्तव में क्या है, और जगदीश कौन है, ये क्या करता है, उसका क्या सामर्थ्य है, ये हमें आप बताओ। इस संसार से कैसे पार, इस समस्या से कैसे छूटा जाए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महाराज जी आप बताओ, तो वो बताएंगे। तब वह क्या करते हैं, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना, तत्व के जानकार जो ज्ञानी है वह तुम्हें उपदेश देंगे। ऐसे जब करोगे तब उपदेश देंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षा जागृत हुई, फिर विधिवत उसके शरणागत हुए, समिधा का भार लेकर जाते हैं। समिधा माने यज्ञ में जो लकड़ी काम में आती है ना, वो, इसका क्या मतलब है? चिंतन, ये हमारे चिंतन का विषय है। जैसे लकड़ी सूखी होती है ना, वो जल्दी आग पकड़ लेती है, वैसे मैं यहाँ से सब छोड़ कर आया हूँ। मेरी कोई अब मान्यता पूर्वग्रह मैं नहीं रखूँगा, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा, मैं श्रद्धा करूँगा। ये श्रद्धा का प्रतीक है कि मैं श्रद्धा, आप जो कहोगे श्रद्धा करूँगा, उस प्रकार मेरा जीवन ढालने का मैं प्रयत्न करूँगा। ये वही इसका सिंबल है। लेकिन आजकल यज्ञ रहा नहीं। पहले तो यज्ञशाला बड़ी बड़ी थी, बड़े बड़े आश्रम थे, तो क्या लेकर जाए? कुछ प्रसाद राजा के पास और गुरु के पास और बेटी के घर, खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेकर जाना चाहिए। राजा को क्या चाहिए? पूरा राज्य उसका है, लेकिन आप कुछ लेकर जाओ, वो प्रसन्न होंगे। सन्यासी को क्या चाहिए? सब छोड़ा हुआ है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, फिर भी फूल की माला लेकर जाओ, या तो कोई मिठाई, स्वीट या फ्रूट लेकर जाओ, वो एक आध खाएंगे, बाकी प्रसाद में भी बांटेंगे। ये हमारी श्रद्धा दर्शाने के लिए हम लेकर जाते हैं। तो मैं श्रद्धा करता हूँ, आप जो कहेंगे मैं स्वीकार करूँगा, ये समिधा उसका प्रतीक है। फिर शरणागत हो जाओ और फिर प्रसन्न करके, वो तो प्रसन्न ही होते हैं। राम, लक्ष्मण, जानकी जंगल में घूम रहे थे वनवास में, अब 24 घंटे साथ में ही थे ना। लक्ष्मण को अगर कुछ पूछना है तो कभी भी पूछ सकते थे, लेकिन एक दिन पंचवटी में बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और फूल खिले थे, पंछियों की चहचहाट, वो कलरव कर रहे थे पंछी। जानकी जी फूल चुनने के लिए गई और राम जी बड़े प्रसन्न बैठे थे। तब लक्ष्मण ने देखा कि महाराज बड़े प्रसन्न हैं, सेवा तो उसकी करता ही था। तब लक्ष्मण ने पूछा, महाराज जी मुझे कुछ पूछना है। हाँ बोलो, पूछो, क्या पूछना है? तब लक्ष्मण ने पूछा और राम जी ने उसको उपदेश दिया। उसको राम गीता कहते हैं, बहुत सुंदर उपदेश है। रामचरितमानस में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है, दोनों में है, दोनों में अलग अलग उसमें श्लोक है, इसमें चौपाई है, लेकिन बहुत सुंदर है, पढ़ने जैसा है। तो राम जी ने तब उसको उपदेश दिया। अरे 24 घंटे साथ में थे, कभी भी दे देते। नहीं, ऐसे नहीं पूछते, देखना पड़ता है कि कब प्रसन्न है, कब उसको समय है, कुछ काम में तो नहीं है, बिल्कुल फ्री बैठे तब पूछो ना। कृष्ण और अर्जुन बचपन से साथ में थे, कभी कृष्ण ने उपदेश नहीं दिया। कब दिया? जब उसने कहा शरणम प्रपद्ये, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ। जब शिष्य तो स्वीकार किया, तब समय भी नहीं था ना, युद्ध के मैदान में कौन उपदेश देता है, लेकिन सोचा कि नहीं अब लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। तब कृष्ण ने उपदेश दिया। अब उसको चाहिए, जिज्ञासा जगी है अब उसकी। ये क्वेश्चन बर्निंग क्वेश्चन है, बर्निंग क्वेश्चन है, तब इफेक्ट करेगा, तब भगवान ने उपदेश दिया। तो विधिवत गुरु के शरणागत होकर फिर उपदेश प्राप्त करना चाहिए। अथ आश्वलायन भगवंतम। आश्वलायन कौन है? ऋग्वेद आचार्य है, ऋग्वेद के आचार्य है, ऋग्वेद के ज्ञाता है, लेकिन अभी ज्ञान नहीं हुआ। आचार्य तो बहुत होते हैं ना, विद्वान तो बहुत, प्रोफेसर कितने विद्वान होते हैं, आचार्य होते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं होते। ज्ञानी अलग चीज़ है। ज्ञान माने जो हमने जाना है उसका अनुभव भी किया,
हम जानते हैं कि भगवान सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सर्वत्र व्याप्त है, इस जगत का निमित्त उपादान कारण है। इसका अनुभव हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो अभी ज्ञान हुआ, विज्ञान नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई। साक्षात अपरोक्ष अनुभव हो जाए तब ज्ञान हुआ माना जाएगा। तो ये ऋषि तो थे लेकिन ज्ञान नहीं हुआ था, इसलिए क्या किया उसने? भगवंतम परमेष्टिनम उपसमेत्य, भगवान परमेष्ठि के पास जाकर, पास आकर, उपसमेत्य माने पास आकर, उवाच बोले। अब भगवान किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी। परमेष्ठि એટલે ब्रह्मा जी। परमेष्ठि શું કામ क्यों कहा उसको? परमेष्ठि माने परम पिता। ये दक्ष इत्यादि प्रजापति माने जाते हैं ना, उन्होंने ये संसार, उसके भी पिता, तो हमारे तो दादा हुए ना। परमेष्ठि माने दादा। भगवंतम माने षड्भग, जिसने धारण किया है और समग्रता में, हमेशा के लिए, नित्य के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, तो उसको कहते हैं भगवान। उपसमेत्य माने परिसमेत्य, नजदीक जाकर शास्त्र विधि से उसके शरणागत होकर फिर उन्होंने पूछा, अधि ही भगवो, हे भगवान मुझे उपदेश करो। मद अनुग्रहार्थम स्मर, हमारी परंपरा का जो सिस्टम है उसको याद करो और मुझे उस प्रकार से उपदेश करो। हमारी परंपरा में क्या सिस्टम है पता है किसी को? संवाद प्रक्रिया। हाँ, पूछो और जवाब मिलेगा, पूछो और जवाब मिलेगा। गीता जी में क्या है? अर्जुन पूछता रहा, भगवान बताते रहे, बताते रहे। कभी कभी देखते हैं पूछा नहीं, लेकिन यहाँ पर इसको शायद समस्या हो सकती है तो सामने से बता देते हैं। कभी नहीं पूछने पर भी सामने से उसका चेहरा देखते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि प्रत्यक्ष श्रवण का महत्व है। हम एक बात बताएं और आप ऐसे करें तो हम समझ जाएंगे कि समझ में नहीं आई बात। अब इसको खुलासा करना पड़ेगा, आप नहीं पूछोगे तो भी स्पष्टता करनी पड़ेगी। और जैसे हमने बताया और आप खुश हो गए तो समझ गए कि हाँ आपको समझ में आ गया। तो ये है संवाद प्रक्रिया, आमने सामने पूछकर जवाब लेना और जवाब देते हुए चेहरा देखना, उसके हाव भाव चेहरे के देखना, और उसके आधार पर गुरु जान जाते हैं कि अब इसको बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नींद आ रही है तो फिर ऐसा कोई वाक्य बीच में लाकर रख देंगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी। जोक वोक की कहाँ यहाँ जरूरत है? फिर भी महात्मा लोग बीच बीच में ऐसी हंसी मजाक वाली बात क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जागृत रहे, हम सो न जाए। ये क्या कहते हैं, चोखा घी उसका शीरा है, ये पचना आसान नहीं है, नींद आती है। लड्डू खाकर बैठे तो नींद आएगी कि नहीं आएगी? थोड़ी आती है, क्योंकि हमारे दिमाग को आदत नहीं है ना इसकी, ऐसी चीज़ें सुनने की, समझने की आदत नहीं है। सीधी सीधी बात, विषय पकड़ो, प्राप्त करो कहीं से भी, उसका भोग करो और खुश हो जाओ, बस एक ही चीज़ आती है। परिग्रह संग्रह और कुछ आता ही नहीं। भोग परिग्रह संग्रह, बस उसी के लिए जन्मते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। सुबह में उठकर सबसे पहले यही विचार आता है कि आज नाश्ते में क्या करेंगे। नाश्ता करते वक्त ये विचार आता है कि दोपहर को भोजन क्या बनाएंगे। दोपहर को भोजन करते वक्त शाम को आज क्या करना है। खाना और भोग करना, बस सुविधा और यही, बस इसके सिवा और कोई विचार ही नहीं आता ना हमें। तो विधिवत ये पूछा और विधिवत उन्होंने जवाब भी दिया। तो कहा कि अधि ही भगवो, अधि ही माने मुझे उपदेश करो, भगवो माने भगवान, भगवान जो षड भग, समग्र ऐश्वर्य, यश, वीर्य, ये सब 6 प्रकार की विशेषता ही कहेंगे, विशेषण भगवान में होते हैं, उसको भग कहते हैं। ये 6 भग कहीं मैंने लिखा भी था क्रमशः, चलो शाम को भी आएगा उस वक्त बता देंगे। तो ये 6 प्रकार के जो विशेषता अर्जित की है वह भगवान, इसलिए गुरु को भी भगवान कहते हैं। तो गुरु के रूप में स्वीकार किया है ब्रह्मा जी को, तो कहा भगवान मुझे उपदेश करो। उपदेश का कैसे उपदेश करना है? स्मरण कर, अधि माने स्मृति, स्मरण करो माने संवाद पद्धति से हमें बताओ। तो मुक्ति का उपाय बताओ, ये पूछा। उपदेश करो माने क्या उपदेश करो? मुक्ति का उपाय उपदेश करो। तब
ब्रह्मा जी ने उसको उत्तर दिया दूसरे मंत्र में, तस्मै स होवाच पितामहस्य। तब पितामह बोले। पितामह क्यों कहा? क्योंकि मैंने कहा ना, जगत के पिता दक्ष इत्यादि प्रजापति, उसके भी पिता माने पितामह, दादा। हम तो उसको, हमारे तो दादा ही हुए। पूरी प्रजा का सर्जन करने वाले प्रजापति, उसका सर्जन करने वाले ब्रह्मा जी, इसलिए उसको पितामह कहा। तस्मै, उसे, इसे जो शिष्य जिज्ञासा लेकर आया है उस शिष्य को कहा। और कैसा शिष्य है? ब्रह्म विद्यार्थी, ब्रह्म विद्या का अर्थी, जिसको ब्रह्म विद्या चाहिए, ऐसा शिष्य है। इसलिए कहा। हम तो पूछेंगे लेकिन महात्मा बताएंगे कि नहीं बताएंगे, वो तो उसके ऊपर आधारित है। सभी प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता, लेकिन वह देखते हैं कि हाँ ये ब्रह्म विद्यार्थी है, जिज्ञासु है, बर्निंग क्वेश्चन लेकर आया हुआ है। माने जिज्ञासु है इसका मतलब ये मुमुक्षु है, मुमुक्षु है इसका मतलब ये 6 प्रकार की शांति प्राप्त की है इसने, इसका मन शांत है, तभी ये ग्रहण होगा ना। मन अशांत है तो ग्रहण कहाँ से होगा? और 6 प्रकार की शांति है इसका मतलब इसको वैराग्य है, वैराग्य है इसका मतलब इसने विवेक किया है। तो ये हमारी बात समझ, क्योंकि ये बात बड़ी कठिन है, हर एक के समझ में नहीं आती। जो वेदांत का प्रवचन नहीं सुनते उस पड़ोसी को एक बार लेकर आओ। हमारे साथ एक आए थे राजकोट से, 2-3 व्यापारी बिजनेसमैन थे, बड़ी फैक्ट्री वाले। तो हमारे प्रति उसकी थोड़ी आस्था ज़्यादा है कि महाराज कभी हमें भी गुरु जी के दर्शन करो। हमने कहा चलो शिविर है, आप शिविर में आओ। हाँ हाँ, कितने दिन है? हरिद्वार। आज तो हमारे ऋषिकेश आएंगे, गंगा स्नान करेंगे और गुरु जी का सत्संग सुनेंगे, दर्शन भी होगा। आ गए। 8 दिन का सत्संग हुआ। रिटर्न में ट्रेन में हमने पूछा कैसा लगा आपको? कुछ समझ में नहीं आया। रज्जु सर्प, रज्जु सर्प, रज्जु सर्प, घट पट, बस घटपट घटपट हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। कैसे आएगा? कभी संस्कार ही नहीं है ना उसके, इसके शब्द समझ में आएंगे कैसे? इसके संस्कार होने चाहिए। बार बार सुनो। जब हम पहली बार वेदांत के प्रवचन में गए 2005 में, तो हमारे साथ वर्षा जी भी थी। फिर राजकोट में जो सत्संग चलता था वहाँ उसने कहा आप अकेले जाओ, मैं नहीं आती। मैंने कहा क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बैठो स्कूटर में पीछे बैठो। थोड़े दिन के बाद 15 दिन सुनो, बस समझ में आए न आए 15 दिन सुनो, इसके बाद मैं पूछूंगा। मुझे पूछना नहीं पड़ा। फिर सत्संग से जब हम निकलते थे ना तो अपने आप शुरू हो जाए, आज ये इतनी अच्छी बात आई, देखो आपने सुना, आपने ध्यान दिया, आज ये बात कितनी अच्छी आई, वो मुझे समझाने लग गई। ये पूर्वाश्रम की मैं बात कर रहा हूँ, जब पहले पहले शुरू हुआ उस समय। तो इसके संस्कार बार बार डालने पड़ते। जब संस्कार डल जाते तब बातें समझ में आती है ना, ऐसे ही थोड़ी आती है। तो ये भगवान ब्रह्मा जी समझ गए कि ये प्रश्न जो लेकर आया है वह ब्रह्म विद्यार्थी है, ब्रह्म विद्या का अर्थी, इसको ब्रह्म विद्या चाहिए। माने इसको जिज्ञासा जागी है, और जिज्ञासा जागी है इसका मतलब इसको मुमुक्षा हुई है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हुई है। मुमुक्षा तब होती है जब 6 प्रकार की शांति आती है, समाधि षटक संपत्ति आती है। और ये तब आता है जब वैराग्य हो जाता है, अपने परम ध्येय के सिवा बाकी की चीज़ों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये तब होता है जब विवेक होता है। माने ये साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति है और इसने पूछा है, इसलिए सहोवाच। सह माने वह बोले, उवाच माने उक्तवान, बोले, ब्रह्मा जी बोले। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों बोले? क्योंकि वह जान गए कि ये ब्रह्म विद्यार्थी है। उसका प्रश्न ही बताता है ना। आप जब पूछोगे संवाद पद्धति की जरूरत क्या है, इसीलिए कि आप कहाँ खड़े हो ये पता चले, तब उसका उत्तर दिया जाएगा ना। आप आ गए तो सत्संग में बैठ गए और हम देने लग गए उपदेश। आपको उपदेश नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था कि आपके बेटे की तबीयत कैसे ठीक हो जाए, उसको आशीर्वाद दो या कोई तावीज बना दो। आप तो ये अपेक्षा लेकर आए थे और हम उपदेश देने बैठ गए। आपकी समस्या अलग है, हम उपचार अलग दिखा रहे हैं। पीने की दवा हम लगा रहे हैं और लगाने की दवा पिला रहे हैं, तो रिएक्शन हो जाएगा ना। इसलिए आप पूछो और हम जवाब दें, तब ये लागू होता है। पूछने से पता चलता है कि विद्यार्थी कहाँ खड़ा है। कहाँ खड़ा है माने उसको, उसका अधिकारित्व कितना है, उस प्रकार से जवाब दिया जाता है।
स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले, वो कहते हैं कि महात्मा लोग प्रश्न का उत्तर नहीं देते, प्रश्न का पेट फाड़ देते हैं। उत्तर से कोई संतुष्ट न था, प्रश्न पैदा क्यों हुआ उस कारण को निकालो। पता चला महाराज ये संसार तो बड़ा कठिन है, इसमें कैसे जिया जाए, ये हमारा प्रश्न समझ लो। मानो कि हमने पूछा करे इस संसार में कैसे रहे, ये जलती हुई आग है, इसमें कैसे रहे, तो हम रास्ता नहीं बताना है कि कैसे रहना है, कि भाई ऐसे रहो तो अच्छा रहेगा, कोई उपाय ही नहीं है, छोड़ो महाराज इसको, ये तो ऐसा ही है। तो इसका कारण जो है ना उसको काटो, प्रश्न का पेट फाड़ दो। आपका प्रश्न बताता है कि अब आपको कैसा उत्तर मिलेगा, इसलिए ये संवाद पद्धति का यही महत्व है। हमारे यहाँ संवाद है और किसी संप्रदाय में नहीं है। बाकी तो जो कहा बस मान लो, किसी भी संप्रदाय में, आप मुस्लिम संप्रदाय देख लो, ईसाई संप्रदाय देख लो, प्रश्न करने का किसी को अधिकार नहीं है। जो अल्लाह की वाणी है, जो ईशा की वाणी है, उसमें आप ऐसे नहीं महाराज मुझे संशय है, मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं कह सकते। हमारे यहाँ कह सकते हैं कि महाराज मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं है, तो जवाब मिलेगा कि आपको क्यों ठीक नहीं लग रहा है और ये क्यों ठीक है, ये समाधान किया जाएगा। इसी का नाम है संवाद पद्धति, तभी मुक्ति होती है। तो महाराज ने जवाब दिया तस्मै स होवाच पितामहश्च। यहाँ जो च है ना उसका अर्थ है अपि। अपि माने जवाब दिया। महात्मा तो महात्मा है, वो तो प्रसन्न ही होंगे, आप पूछोगे तो जवाब तो देंगे ही, लेकिन उन्होंने आपकी समस्या का समाधान बताया, क्योंकि आपका अधिकारित्व जाना। उत्तर देना फर्जियत नहीं है, नहीं भी दे सकते, लेकिन यहाँ दिया। तो शास्त्र में कहा है कि ऐसा जिज्ञासु विद्यार्थी जब आपके पास आए और कोई पूछे तो महात्मा का कर्तव्य है कि उसका समाधान करे, करना ही पड़ेगा। ये हमारा कर्तव्य है, अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपने कर्तव्य से चूक जाते हैं, तो देना ही चाहिए। लेकिन अगर ऐसा न दिखे कि इन्होंने साधन संपत्ति ठीक से अर्जी पूरी की पूरी नहीं, लेकिन उस मार्ग पर चलना शुरू किया है, तो ये उत्तर मिलेगा। साधन चतुष्टय संपत्ति तो जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तभी आती है पूरी की पूरी, लेकिन थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना, थोड़ी शांति तो अंदर हो गई तभी तो आप समझ पाओगे। अभी घूंघाट इतना अंदर है तो कहाँ आप शास्त्र की बात सुन पाओगे। हमारा अंतःकरण में हमारे जो परमात्मा अंदर बैठे हैं, अंतरात्मा, वो बोलते हैं ना, हर बार बोलते हैं। कुछ भी करने जाओ कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हम कहाँ सुनते हैं। अरे ऐसा ही होता है संसार में, ऐसे ही हम सुनते ही नहीं ना। उसकी पूर्ण की आवाज़ कौन सुनता है? अंतरात्मा की आवाज़ सुनता कौन है? जो सज्जन है वह सुनता कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। जो सज्जन है माने जिन्होंने ये साधन चतुष्टय संपत्ति थोड़ी बहुत प्राप्त की है, उसको लगता है कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मच्छर मारना चाहिए, नहीं मच्छर नहीं, और लेकिन डेंगू हो जाता है तो बचने का और कोई उपाय कर लो। आप जाली लगा लो, मच्छरदानी बांध लो, सूर्यास्त से पहले बारी दरवाजा बंद कर दो, अंदर नहीं आएंगे, और पंखा चलाओ, कुछ करो, ओडोमस लगा लो, लेकिन वो रैकेट निकालना, तड़ 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 मार देना, ये तो ठीक है। तो इतना तो कम से कम होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है, मन हिंसक है, बिल्कुल उग्र स्वभाव है, कामनावश है, भोग की इच्छाओं से भरपूर है, वो क्या बात समझेगा? उसके अंदर ये बात घुसेगी ही नहीं ना। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, थोड़ी दया, थोड़ी अहिंसा, थोड़ी सोबरता, थोड़ा सुनने के लिए तैयारी कि नहीं महाराज आप कुछ बताओ, हम अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। बस इतनी तैयारी अगर है, हमें श्रद्धा है आपकी बात के ऊपर, बस इतनी तैयारी है तो फिर आगे बात की जा सकती है। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, क्यों देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मुमुक्षु है, ये जिज्ञासु है। जवाब दिया, जरूरी नहीं जवाब देंगे, लेकिन अधिकारी है तो जवाब तो देना उसका कर्तव्य है। तो सीधा सीधा उन्होंने नहीं कहा कि ऐसे ब्रह्म को प्राप्त कर लो, उन्होंने साधन बताए कि ये उपाय है, इसके ये उपाय करो पहले। ये उपाय भी साधन चतुष्टय के उपरांत हमारे अधिकारित्व के साधन है। क्या उपाय बताया, कैसे प्राप्त करेंगे? अच्छा राजकोट जाना है, कैसे जाओगे? अरे भाई गुजरात ट्रैवल्स की बस जा रही है, एसटी की बस जा रही है, टैक्सी मिल रही है। नहीं हम तो प्लेन में, राजकोट भावनगर से राजकोट प्लेन नहीं जाता। जो चीज़ अवेलेबल है वह बताओ ना,
कहेंगे कि भाई लग्जरी में जाओ कंफर्टेबली, या तो पैसे आपके पास ज़्यादा है तो स्पेशल टैक्सी कर लो, अगर नहीं है तो एसटी की बस तो है ही, उसमें चले जाओ। तो उपाय आपके अधिकार के अनुसार आप करोगे। अब अगर हम धनवान नहीं है तो हम एसटी की बस में जाएंगे, और कोई धनवान है तो स्पेशल टैक्सी लेकर वो अपनी गाड़ी लेकर जाएगा, ड्राइवर भी साथ में ले जा सकता है, कितना उसका सामर्थ्य है उसके अनुसार आगे चलेंगे। तो यहाँ उपाय बताए, आपको ब्रह्म प्राप्ति करनी है, परमात्मा प्राप्ति करनी है, माने अखंड एक रस आनंद की अवाप्ति आपके जीवन में आ जाए नित्य हमेशा के लिए, ऐसी चीज चाहिए। तो क्या करना है? श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वैहि। पूछा था क्या कि मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, मुझे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराओ। तो उसने कहा श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वैहि। श्रद्धा भक्ति ध्यान ना योग से, श्रद्धा भक्ति ध्यान, श्रद्धा भक्ति और ध्यान के योग से उसको प्राप्त कर लो, जाओ। साधन बता दिया, अब उस साधन से पहुंच जाओ। पकड़कर वहां पहुंचा नहीं दिया, गुरु रास्ता बताता है। चलना तो हमें ही पड़ता है ना, चलने में कोई दिक्कत है तो उसका उपाय भी बताता है कि भाई मेरा एक पाँव दुख रहा है तो मैं कैसे चलूँगा, तो बताते हैं कि भाई टांगा कर लो, रिक्शा कर लो, कोई बात नहीं, चलेगा रिक्शा करके भाई। वहाँ अरुणाचल रमण महर्षि का जो आश्रम है वहाँ अरुणाचल पर्वत है, वो शिव जी का लिंग, साक्षात लिंग माना जाता है, उसकी परिक्रमा करते हैं लोग, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो हम अरुणाचल गए थे, सब परिक्रमा कर रहे थे, कोई चल नहीं पा रहा, बड़ी उम्र वाली अम्मा होती है तो वो पूरा 16 किलोमीटर करीब ऐसा कुछ होता है, तो कैसे चलेंगे? तो वो रिक्शा कर ले, रिक्शा करके जाओ। लेकिन वहाँ अष्ट शिव मूर्ति है 8 दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वायव्य नैऋत्य ईशान अग्नि, ये 8 शिवलिंग वहाँ पर स्थापित है। तो एक जगह से जाकर दूसरे शिवलिंग वहाँ रुकेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, प्रसाद लेंगे और आरती करेंगे, फिर से अरुणाचल को प्रणाम करेंगे, फिर आगे चलेंगे रिक्शा में। तो आप चल नहीं पा रहे हैं, दूसरा उपाय बता दिया, ये परिक्रमा हो गई। अष्टमूर्ति के दर्शन ही तो करने हैं, चलने का महत्व और क्या है? वही चल चल कर जाएंगे, माने हम निष्ठ है उसके ऊपर, आपकी निष्ठा दिखानी है। तो शारीरिक सामर्थ्य नहीं है तो गुरु आपको उपाय बताते हैं कि भाई चलने में ये दिक्कत है तो ये करो, ये दिक्कत है तो वो करो। यहाँ बता दिया श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वैहि, श्रद्धा भक्ति और ध्यान के योग से, उसके मिलन से, ये तीनों मिलाकर उसको प्राप्त कर लो। उसको प्राप्त करने के ये साधन है श्रद्धा भक्ति ध्यान योग। गीता जी में भी बताया श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः। ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे मिलेगा? श्रद्धावान लभते, जो श्रद्धावान है वह प्राप्त कर सकता है। खाली श्रद्धा काम आएगी नहीं, तत्परता चाहिए, तत्परः संयतेन्द्रिय, और इंद्रियों का संयम चाहिए, माने समदमादि। हम ये सत्संग कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं और हम इधर उधर देख रहे हैं, तो कहाँ अंदर घुसेगा सत्संग? एकाग्र चित्त होना चाहिए ना। तो ये तत्परता है, ये इंद्रियों का संयम है और ये श्रद्धा है, ये तीनों मिलाकर यहाँ कहा श्रद्धा भक्ति और ध्यान, इन तीनों के योग से, तीनों को मिलाकर आप परम ब्रह्म को प्राप्त कर लो। अब ये 3 चीज़ क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।